15 जनवरी 2012 का दिन यकीनन एक यादगार और तारीखी दिन। इंडियन मुस्लिम रिलीफ एंड चैरिटीज़ IMRC और सहायता ट्रस्ट की जानिब से मलकपेट में क़ायम किए गए इंडो-यूएस डायबिटीज़ रिसर्च सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम हैदराबाद के लिए अमरीकी NRIs की जानिब से एक तोहफे से कम नहीं, क्योंकि यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, 5 स्टार सहूलतों और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात के बावजूद दीगर कॉरपोरेट दवाखानों से नहायत कम खर्च में इलाज की सहूलत मुहैया की जा रही है। ख़ास बात यह रही कि इस हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब हॉस्पिटल के रूबरू वाक़े मस्जिद के अहाते में मुनक़िद की गई, जो ये पैगाम दे रही थी कि मसाजिद के दरवाजे तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए खुले होते हैं। इस इफ्तिताह के मौके पर रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने खुसूसी खिताब करते हुए उम्मत मुसल्लिमा को इस्लामी तालीमात के आम करने की हिदायत दी और बताया कि कोई भी दवाखाना एक इबादतगाह से कम नहीं अगर वहाँ इंसानों की खिदमत के जज्बे के तहत खिदमत अंजाम दी जाएँ। इब्न अम्र इब्न आस का कहना है, सबसे पहली बात थी जो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। यहाँ तक फरमाया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना व काफिलुल यतीम कहातैनी फिल जन्नह, मैं और किसी यतीम बच्चे की देखरेख करने वाला, उस पर खर्च करने वाला, उस पर शफकत करने वाला जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। जैसे ये 2 उंगलियां हैं करीब, वैसे वो मेरे करीब होगा जो यतीम बच्चे पर शफकत करेगा, उसकी किफालत करेगा। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो इंसान किसी बेवा, किसी गरीब, किसी मिस्कीन, किसी कमजोर का ख्याल रखेगा, उनके लिए दौड़ धूप करेगा, वो ऐसा है जैसा रात भर नमाज पढ़ने वाला और रोजाना रोजे रखने वाला, रोज जो रोजा रखे, रोज रात भर नमाज पढ़े, जो इस इबादत के जरिए सवाब की तवक्को कर रहा है, उससे ज्यादा या उस तरह का सवाब उसे मिलता है जो किसी गरीब, किसी बेवा, किसी कमजोर की मदद करता है। हदीस के अल्फाज हैं, अस्साई अलल अरमलती वल मिस्कीन कल काइम अल्लज़ी ला यफ्तुर व कस्साइम अल्लज़ी ला युफ्तिर। अफसोस यह है कि इन हदीसों को और इस तरह की बेशुमार हदीसों को मिल्लत इस्लामिया में जिस तरह फैलाना चाहिए था, जिस तरह इसकी होर्डिंग्स बननी चाहिए थी, बैनर्स लगने चाहिए थे, जिस तरह इसके पोस्टर होने चाहिए थे, मस्जिद के मिंबर से जिस तरह इस पर बयान होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये है कि रेड क्रॉस की पहचान है, रेड क्रिसेंट की पहचान नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े नरम दिल, बड़े रहीम, निहायत करीम थे, और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने अपनी कौम को तालीम दी, रहमदिली की तालीम दी उन्होंने इस बात की कि लोगों की मदद करो। लेकिन ये वाकया है कि हजरत ईसा, हजरत मूसा और हजरत हूद और हजरत साले तमाम नबियों से ज्यादा इस सिलसिले की तालीमात आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद बलाला के हमरा खुसूसी फ्लोर का इफ्तिताह अंजाम दिया। बानी और चेयरमैन सहायता ट्रस्ट और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IMRC मंजूर गौरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए इस हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के क़याम के मकासद और सहूलतों से वाकिफ करवाया। Hello, Assalamu alaikum. My name is Manzoor Ghori. I'm from California, but originally from Hyderabad. We noticed that there is a serious problem with the diabetics in Hyderabad. As many of you know, that diabetics is the diabetic capital of the world now, unfortunately. And there's a lot of people suffering, and there is no one facility which can take care of the diabetics at one place. And I know there are many places, hospitals exist, but not in the old city. So this is the first hospital of its kind where all the services are brought together. We have a very clear goal. This is a non-profit organization, that's number one. What we are doing is to service for the humanity. That's the goal.
and we want to provide the best quality service at affordable price with the human touch. That's what we are trying to do. And again, as you have seen, the facility is one of the top facility. As you know, the diabetics has complication with the eye, with the kidney, with the heart, hypertension, and also the women and children. During the pregnancy, women have the temporary diabetics and also have some complications. So each floor is dedicated towards that. And also we are having a diabetic research center where we will provide some latest research for the benefit of the people here, which is not existing at this point. Again, we like to thank you, and if you have any questions and any comment. And one more thing I want to add, this is the first hospital of its kind where the NRI, non-residents Indians, have built this hospital as a gift to the people of the community. इस मौके पर कैलिफोर्निया के इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर जॉन रोजनबर्ग, CEO सहायता ट्रस्ट डॉक्टर अनीसुद्दीन, अमेरिकन बोर्ड ऑफ फैमिली प्रैक्टिस के डिप्लोमेट डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर और अमेरिका में ऑप्थेल्मोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबा मलिक भी मौजूद थे। डॉक्टर ज़ेबा मलिक ने बताया कि शुगर की वजह से बीनाई पर भी असर पड़ता है, जिसके लिए एहतियात, इलाज और बेहतर देखभाल जरूरी है। Well, as you know, preventable blindness is prevalent here in India with cataracts, and hopefully this facility is equipped to handle routine refraction, diabetic, endoscopic exams, fundus exams, and ophthalmic surgery. So it's a comprehensive facility. Hopefully everything can be done in one visit. Are you satisfied with the facilities available over here, comparing to US? It's very good. We were looking at the brands of even the equipment. It's comparable to what we use over there in our own private clinics. So it's really, I would say, state of the art and very high-end equipment. शिकागो के डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल गफूर, जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, ने बताया कि आवाम को डायबिटीज़ के बारे में जानना निहायत ज़रूरी है और उन्हें इससे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर भी करनी चाहिए। So it's a very challenging disease. So doctor challenges, but I think the patient has to be participating in it, knowing that what are the limitations are, what to be avoided, how to take care of them. I think this is a right as a need, and I happen to work in a private sector. डॉक्टर जॉन रोजनबर्ग और डॉक्टर मंजूर गौरी ने इस मौके पर बेहतरीन हेल्थ टिप्स भी दिए, जिससे डायबिटीज से बचाव और मुकाबला मुमकिन है। Here's some health tips. First of all, don't get diabetes, okay? It sounds easy, but it's hard. It's hard because people here have the habit of too little exercise, too much eating, and eating the wrong kinds of food. So my health tip is this: stop eating when you're full. Try not to eat too much fat, too much salt, too much sugar. And every day, get some exercise, whether it's walking, running, cricket, soccer, it doesn't matter. If you get sweaty and short of breath, you're doing your body a favor and you'll live longer. And you need to start as a child. You need to have your children have these habits. They need to grow up eating properly and exercising. And that's the only way that diabetes can be countered. There are very few people who are doing the exercise, and that's what needs to be emphasized more. I agree with John that that's one of the biggest problems here, that we do not exercise and we eat a lot. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। तो ये पहला उस किस्म का हॉस्पिटल है जो कि बनाया गया है नॉन प्रॉफिट बेसिस पे। यहाँ पर फ़ायदे के गरज से नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है सर्विस के लिए, लोगों की इमदाद के लिए, सहूलत के लिए। तो लेकिन फ़र्क ये है कि इसकी जो क्वालिटी रहेगी उसकी बेस्ट क्वालिटी हॉस्पिटल रहेगा। जैसा आप लोगों ने देखा है यहाँ पर डायबिटिक्स की कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो आँख के लिए हो, क्या किडनी के लिए हो, क्या हार्ट के लिए हो, हाइपरटेंशन के लिए हो, औरतें जिनको डायबिटिक्स है उनकी डिलीवरी है उसके लिए, तो तमाम ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। ये जो प्रोजेक्ट है IMRC का, वो बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है और इतना शानदार प्रोजेक्ट है ये कि एक रूफ के नीचे पूरे डायबिटिक्स से रिलेटेड डिजीज़ का इलाज करें। उम्मीद है कि यह दवाखाना अपने क़याम के मकसद से इंसाफ करेगा और मुस्तक़बिल में मज़ीद शोबेजात का अहाता करेगा।